जय श्री राम दोस्तों। आज हम अयोध्या के राम जन्मभूमि के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। कंप्लीट जर्नी ऑफ राम टेम्पल। अयोध्या सरयू के किनारे बसा एक छोटा सा नगर जो हिंदुस्तान की धार्मिक परंपरा से लेकर सियासत के बीच घूमता रहा। जितना ये पुराना शहर है, जितनी पुरानी इस नगर से जुड़ी कहानियां हैं, उतनी ही चर्चित है राम के अयोध्या से जुड़े वो अध्याय जो भारतीयता के आधार बिंदु है। अवध नगरी अयोध्या मूल रूप से मंदिरों का शहर रहा है। यही है हिंदुओं के आराध्य श्री राम की जन्मभूमि। कहा जाता है कि अयोध्या नगरी को भगवान श्री राम के पूर्वज विवस्वान यानी सूर्यपुत्र व्यवस्वान मनु द्वारा बसाया गया था। लेकिन भगवान श्री राम के जल समाधि लेने के बाद अयोध्या कुछ समय के लिए उजाड़ हो गई थी। कहा जाता है कि राम जी के पुत्र कुश ने फिर से अयोध्या का पुनर्निर्माण कराया और इसके बाद सूर्यवंश की अगली 44 पीढ़ियों तक इसका अस्तित्व चरम पर रहा। इसके बाद महाभारत काल में हुए युद्ध के बाद भी अयोध्या फिर से उजाड़ हो गई। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या और यहाँ बने श्री राम मंदिर को एक नहीं बल्कि कई बार आक्रमणों का सामना करना पड़ा। अयोध्या का नष्ट करने के लिए मुगलों द्वारा कई अभियान भी चलाए गए। मंदिर में बाबरी ढांचा खड़ा किया गया, भव्य मंदिर तोड़ दिए, मस्जिद बनवाए गए, लेकिन प्रभु श्री राम की जन्मभूमि कभी नष्ट ना हो सकी। दोस्तों, वैसे तो अयोध्या नगरी का इतिहास त्रेता युग से भी पुराना है और मैं मानता भी हूँ अयोध्या स्थित भगवान श्री राम जन्मभूमि मंदिर का पूरा इतिहास शब्दों में समेटना किसी के लिए संभव नहीं है। और अगर इसके ऐतिहासिक और कानूनी महत्व का तो कुछ हद तक समेट भी ले तो इसके असीमित धार्मिक और पौराणिक मान्यताओं और उससे जुड़े तथ्य को शब्दों में सहेजा असंभव है। फिर भी यहाँ हम इस पवित्र मंदिर के बारे में उसके हर पहलू को कुछ गिनती के शब्दों में समेटने की कोशिश कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में बात करेंगे श्री राम जन्मभूमि के सफर के बारे में। अनेक विवाद से लेकर विध्वंस, निर्माण और उद्घाटन तक के सफर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हिस्ट्री ऑफ राम टेम्पल। अयोध्या में राम मंदिर के पीछे का इतिहास भारत के धार्मिक और सांस्कृतिक ताने बाने में गहराई से लिपटा है। हिंदू पौराणिक कथा वो के अनुसार अयोध्या को महाकाव्य रामायण में भगवान राम का जन्म स्थान माना जाता है। भगवान श्री राम प्रजा सहित वैकुंठ धाम चले जाने के बाद कई सालों तक ये भूमि यूं ही पड़ी रही। बाद में कौशाम्बी के महाराज कुश ने अयोध्या को फिर से बसाया। इसका वर्णन कालिदास के ग्रंथ रघुवंश में मिलता है। लोमश शरण रामायण के अनुसार उन्होंने भी सबसे पहले अपने परम पिता के पुण्य जन्मभूमि पत्थर के खंभों वाले मंदिर का निर्माण करवाया था। वही जैन परंपराओं के मुताबिक अयोध्या को ऋषभ देव ने फिर से बसाया था। भविष्य पुराण के अनुसार उज्जैन के महाराज विक्रमादित्य ने ईसा पूर्व में एक बात की से दूसरी बार उजड़ चुकी अयोध्या को निर्माण करवाया था। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार वे भगवान विष्णु के परम भक्त थे और उन्होंने अयोध्या में सरयू नदी के लक्ष्मण घाट को आधार बनाकर 360 मंदिरों का निर्माण करवाया था। साथ ही उन्होंने श्री राम जन्मभूमि पर एक भव्य मंदिर का निर्माण भी करवाया था। विक्रम आदित्य के बाद के राजा ने वो भी समय समय पर
अयोध्या राम मंदिर के देखरेख की भी उन्हीं राजाओं से एक शुभ वंश के प्रथम शासक पुष्यमित्र शुंग ने भी अपनी समय समय पर अयोध्या राम मंदिर का रेनोवेशन करवाया था। पुष्यमित्र का एक डिस्क्रिप्शन भी अयोध्या से प्राप्त हुआ है, जिसमें उनके द्वारा अयोध्या में 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने का वर्णन भी मिलता है। सितंबर 1990 में विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी ने राम जन्मभूमि स्थल पर राम मंदिर बनाने के लिए अभियान चलाया। स्थिति ने तब गंभीर मोड़ ले लिया जब बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा निकाली। एक बड़ी भीड़ के पीछे हुई और देखते ही देखते एक बड़ा समूह विवादित स्थल की ओर बढ़ता रहा। बीजेपी के समर्थन से चल रही केंद्र वीपी सिंह की सरकार आडवाणी की इन यात्राओं को किसी भी सूरत में रोकना चाहती थी। दूसरी तरफ बीजेपी ने ये तय कर लिया था कि रथ यात्रा रोकने के सूरत में सरकार से समर्थन वापस ले लिया जाएगा। वीपी सिंह को भी इसका एहसास बहुत अच्छे से था, लेकिन इतिहास ने अपनी भूमिका तय कर ली थी। 14 अक्टूबर 1990 में देने की राजधानी 14 अक्टूबर 1990 देश की राजधानी एक नई तरह की राजनीति का रूप देख रही थी, जिसका रंग भगवा था। हाथों में लहराते भगवे रंग के झंडे, माथे पर केसरिया पट्टी और होठों पर राम के नारे। दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस से जब आडवाणी का रथ निकला तो लग रहा था कि दिल्ली दिल्ली ना होकर किसी पौराणिक कथा का नगर हो। राम रथ यात्रा का दिल्ली में जो मंजर था, उसके बाद संघ परिवार ने पहली बार ये महसूस किया कि अयोध्या भी वो मुद्रा है जो मुद्दों के आधार पर बिखरे संघ परिवार को एकजुट कर सकता है। इसी बीच 18 अक्टूबर को लाल कृष्ण आडवाणी ट्रेन के रास्ते बिहार पहुंच गए। दिल्ली और बिहार के बीच देर रात तक राजनीति पर कुछ और ही राजनीति की पटकथाएं लिखी जा रही थी। राजनीति के समीकरण को वीपी सिंह समझ रहे थे। वो नहीं चाहते थे रामरथ को रोकने का क्रेडिट तत्कालीन यूपी के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को मिले। वीपी सिंह यूपी के राजनीति का सिरा अपने हाथ में रखना चाहते थे, लेकिन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने जुलूस को विफल करने का फैसला ले लिया और राज्य में पूर्ण तालाबंदी की घोषणा की। 30 अक्टूबर 1990 में हवा में तनाव था, क्योंकि पुलिस ने अयोध्या के लिए सभी बस और ट्रेन सेवाओं पर रोक लगा दी थी, लेकिन इसका कार सेवकों पर कोई असर नहीं पड़ा। वे वहां से पैदल पहुंचे और कुछ तो तैर के सरयू नदी की सीमा पार कर गए। विवादित ढांचे की घेराबंदी कर दी गई थी और लिब्राहान आयोग की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश प्रांतीय सशक्त कांस्टेबिलियरी के 28,000 कर्मियों को अयोध्या में तैनात किया गया था। सुबह करीब 10 बजे थे जब वामदेव, नृत्य गोपाल दास और वीप के अशोक सिंघल के नेतृत्व में तार सेवकों ने एक बड़ा समूह घटनास्थल की ओर बढ़ा। पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो झपट हो गई। लगभग 1 घंटे बाद एक साधु इस पुलिस की कांस्टेबिलियरी बस को हाईजैक करने में कामयाब हुआ, जिसमें पकड़े गए सभी कार सेवकों को रखा गया था। वो बस को लेकर बैरिकेड तोड़ते हुए मस्जिद की ओर भागने लगा। बस के पीछे पैदल कार सेवकों ने भी भागना शुरू कर दिया। ये देख पुलिस बल को बड़ा झटका लगा और उन्होंने लगभग 5,000 कार सेवकों का पीछा करना शुरू कर दिया। इसके बाद बाबरी मस्जिद के ऊपर भगवा झंडा फहराया और फिर मासदी हुई। सरकार के आदेश पर पुलिस बल ने भीड़ पर फायरिंग कर दी। फायरिंग में 5 लोग मारे गए
वही कई लोगों की मौत सिर में चोट लगने से हुई। सरयू पुल पर भगदड़ मच गई, जिसमें और भी लोग मारे गए। इस घटना के बाद एक बार फिर 2 नवंबर को कार सेवक दोबारा बाबरी मस्जिद की ओर बढ़े। फिर झड़प हुई। पुलिस ने आंसू गैस और लाठीचार्ज कर भीड़ को तितर बितर करने की कोशिश की। कुछ कार सेवक मस्जिद तक पहुंचने में कामयाब हुए और उसे आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त कर दिया। पुलिस ने 72 घंटे में दूसरी बार फायरिंग की। कार सेवकों का गलियों में पीछा किया गया। पुलिस ने कई कार सेवकों को मार डाला। इसमें कोठारी ब्रदर्स भी शामिल थे, जिन्हें कथित तौर पर एक घर से बाहर खींच लिया गया। बाद में मुलायम सिंह यादव ने गोलीबारी के आदेश को दर्दनाक लेकिन आवश्यक बताया, क्योंकि उच्च न्यायालय ने फैसला आने तक शांति, कानून और व्यवस्था बनाए रखने का आदेश दिया था। इसी बीच राजनीति का दांव फिर पलटा और केंद्र के साथ साथ उत्तर प्रदेश की सरकार भी बदल गई। केंद्र में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार बनी और यूपी में मुलायम सिंह चुनाव हार गए और कल्याण सिंह की सरकार बनी। मामला दिन ब दिन बिगड़ता गया। बहुत सारी बैठकें हुई, वाद विवाद हुए, लेकिन किसी मीडिया ने किसी बात का हल नहीं मिलता। 5 दिसंबर तक अयोध्या में सियासत के साथ धर्म का रंगमंच एक बार फिर सज गया। सभी को अगली सुबह का इंतजार था। 6 दिसंबर 1992 को एक महत्वपूर्ण बोर्ड आया, जब आरएसएस और उनके सहयोगी ने विवादित स्थल पर 1,50,000 वीएचपी और 50,000 बीजेपी कार सेवकों की रैली का आयोजन किया। भीड़ के बेचैन होने पर आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती जैसे नेताओं ने भाषण दिए। लगभग दोपहर के समय एक युवक घेराबंदी को पार करने में सफल हुआ, बाबरी मस्जिद पर चढ़ गया और भगवा झंडा लहराया। इसी भीड़ द्वारा एक संकेत के रूप में देखा गया, जिसने फिर बाबरी मस्जिद पर धावा बोल दिया। बाबरी मस्जिद की सुरक्षा के लिए लगाए गए पुलिस ने घेरे की संख्या बहुत अधिक थी, लेकिन बेकाबू भीड़ की संख्या भी उनसे अधिक थी। भीड़ ने इमारत पर कुराड़ियों, हथौड़ियों से हमला किया। कुछ ही घंटों में मिट्टी और चौक से बने बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया। विध्वस्त की इस घटना ने आधुनिक भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय रचना कर दी। इस घटना के परिणाम स्वरूप पूरा देश व्यापक सांप्रदायिक हिंसा के आग में फंस गया। धार्मिक समुदायों को बीच तनाव उत्पन्न हुए। मुंबई, सूरत, अहमदाबाद, कानपुर, दिल्ली, अयोध्या में समेत यूपी के कई शहर हिंसा की चपेट में आ गए। एक रिपोर्ट के मुताबिक इन दंगों में लगभग 2000 लोग मारे गए। अकेले मुंबई में ही लगभग 900 लोग मारे गए थे। अयोध्या के जवाब में मुंबई को दहलाया था और इंसानी जिस्म बारूद के भेड़ चढ़ गई थी। 12 मार्च 1993 को एक के बाद एक 13 सीरियल बम ब्लास्ट धमाके में लगभग 350 लोग मारे गए और लगभग 1000 लोग घायल हुए। हिंदुस्तान ने पहली बार सीरियल ब्लास्ट को महसूस किया था। इसी के साथ विवादित स्थल पर स्वामित्व को लेकर कानूनी लड़ाइयों की बीच श्रृंखला शुरू हुई। हिंदू और मुस्लिम समूह सहित विभिन्न पक्षों के अपने दावे पेश किए गए, जिसे लंबी कानूनी प्रक्रिया चली। सियासत के रास्ते में दिलों पर चोट किए उसने देने की दिशा और दशा दोनों की बदल गई थी। लीगल बैटल फॉर राम टेम्पल। अयोध्या विवाद से संबंधित कानूनी कार्यवाही दशकों तक चली, जिसमें कई सुनवाइयां, याचिकाएं और अपीलें शामिल थी। राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न अदालतें विवादित स्थल का सहित स्वामित्व निर्धारित करने के लिए सबूतों, ऐतिहासिक अभिलेखों और धार्मिक मान्यताओं की जांच कर रही थी।
कानूनी यात्रा में उतार चढ़ाव देखे गए। विभिन्न चरणों में निर्णयों के खिलाफ अपील की गई और उन्हें पलट दिया गया। अप्रैल 2002 से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विवादित जमीन के मालिकाना हक पर सुनवाई शुरू की। 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भव्य निर्माण कार्य राम मंदिर का निर्माण 5 अगस्त 2020 को आयोजित शुभ भूमि पूजन समारोह के साथ शुरू हुआ। इस कार्यक्रम में मंदिर के निर्माण की औपचारिक शुरुआत को चिन्हित किया गया और इसमें विभिन्न धार्मिक नेताओं, राजनीतिक हस्तियों और गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। समारोह में अनुष्ठान और प्रार्थनाएं शामिल थी, जिसमें भूमि की पवित्रता पर जोर दिया गया और मंदिर के सफल समापन के लिए दिव्य आशीर्वाद मांगा गया। राम मंदिर की आर्किटेक्चर और प्लान्स ट्रेडिशनल और मॉडर्न डिजाइन के मिश्रण से दिखाई देती है। मंदिर की कल्पना भव्य संरचना के रूप में की गई है, जिसमें जटिल नक्काशी, घुमट और शिखर है। ये डिजाइन प्राचीन भारतीय मंदिर आर्किटेक्चर से प्रेरणा लेती है, विशेष रूप से उत्तर भारतीय नागर परंपरा से प्रचलित शैली पर जोर दिया है। कुशल कारीगर और शिल्पकार इस दृष्टिकोण को जीवन में याद दिलाते हैं। इसी के साथ हम अपने डिस्कशन को यही समाप्त करते हैं। कल 2024 22 जनवरी को श्री राम मंदिर का भव्य उद्घाटन होने वाला है। इसकी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बोलो जय श्री राम।